या अल्लाह, मैं तो बहुत थक गया हूँ। रहने दो बस, कुछ काम तो किया नहीं। मेरी बात सुने भाभी, मैं आपके साथ रोजे में कहीं नहीं जाऊंगा, ये बात मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। मैं भी रोजे में कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे पाँव सूज गए हैं सारे। हाँ, जैसे मैंने तुम लोगों से कोई मुश्किल काम करवा लिया हो। और काम करवा लेती अम्मी, वैसे भी कलीरी खानदान वाले बहुओं से बहुत काम करवाते हैं। आपका बस चले तो खेत में भी हमसे ही काम करवा लें। बस अब चुप करो, अंदर चलो और अफ्तारी तैयार करो। हाय मेरे पाँव का दर्द। हर वक्त मुंह चलता रहता है। ओए होए, क्या तुम दोनों ने भी एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है? अरे तुम भी अब एक बच्चे की माँ निकली, या अल्लाह। हाय मेरे अल्लाह खैर करे, ये अब क्या है? मुझे इस लड़की को अपनी देवरानी बिल्कुल नहीं बनाना। अरे भाभी रुक तो जाएं। मैं चुप नहीं रहूंगी, कौन कौन सी मुसीबतें देनी है। हाय अल्लाह, इस उम्र में इतनी मुसीबतें कैसे झेलूं। हाय, आसिया की कदर दिला दी है तुम लोगों ने मुझे। हाय हाय, ये देखो फिर से मेरे पीछे पड़ गई। पर ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही, ये लड़की मेरी देवरानी नहीं बन सकती। सुन लो फातेह। अरे बस, मैं किसी को भगाकर नहीं लाया भाई। ताहिर भाई बेराग को मेहमान के तौर पर लाए हैं। उफ, तुम लोग भी पागल करके ही छोड़ोगे। आसिया, हाँ। इतना शोर क्यों कर रहे हो? अब ये ना कहना इसको भी भगा लाए हो। आसिया, मेरी पिस्तौल लेकर आओ, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाभी। मेरे शौहर, क्या? एक सेकंड आराम से सुकून से मेरी बात सुने। इन्हें ताहिर लेकर आया है, मेहमान है मेहमान, छोटी बहन है उसकी। अच्छा, बहन है। बहन? जी भाई। ऐसे अचानक से देखकर ताहिर ही लाया होगा, वही लाया होगा। मुझे माफ करना बहन। बाबा जान। बाबा की जान, मेरी शहजादी। ये कैसे हो बेटा? आपको पता है वो बोल नहीं सकती। बेटा तुम नहीं खा रहे? खा रहा हूँ भाई। नफीस। जी भाई। बहन, अब क्या मरजान से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी ऐसा ही है। मैंने मरजान से पूछा कि ये सब विदात ने किया है, तो उसने हाथ दबाया। हैं? फिर उस जानवर को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं ये लोग? हाँ, ये कोई रस्मी बातें नहीं है भाई। पहले डॉक्टर मुआयना करेगा, उसके बाद अदालत में बयान देने के लिए बताएगा, ये जरूरी है। बस अब मरजान ठीक हो गई, जल्दी से सब कुछ बता देगी, फिर इंशाल्लाह बहुत सारे दूसरे लोगों का चेहरा सामने आ जाएगा। क्या बात है। चलो जी। मुस्तफा। हाँ। आपको पता है अम्मी आज खेतों में गई थी, हाथ में इंची टेप लेके हर चीज का नाप लेती रही हैं, फिर खुद ही चाय की पत्तियां तोड़नी शुरू कर दी थी। ना करो। मुस्तफा। हाँ। आज मुझे खेत में पड़ोसी मिला था, उसने कहा कि अगर अपनी ज़मीन बेचने का इरादा हो तो वो उसे बता दें, ताकि वो अपनी ज़मीन साथ मिला लेगा। अच्छा, कितने पैसे देगा वो? पता नहीं, तुम बात करो। खैरियत है भाई, बच्ची कुछ जायदाद भी बेचनी है क्या? दाऊद चाचा की जगह के बारे में क्या ख्याल है? हाय मेरे अल्लाह,
ये हीरो बनने के चक्करों में है। कंपनी तो आता नहीं और ये लफंगे सुधरने वाले तो है नहीं, और किसी बात का तो पता नहीं। क्या मतलब है इस बात का? आज फोन आया था मेरे पास, जमील की गैर मौजूदगी में नज़र सरबराह बन गई है और साथ विदात को ले आई है। मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। हाँ, क्या वो दोनों मिलके कारोबार करने वाले हैं? अगर रेत खरीदने वाला कोई ग्राहक मिल गया तो वो जरूर करेंगे। ये लो। लेकिन हमारे लोग ये कहते हैं कि एक अजनबी और उस औरत से रेत क्यों खरीदें वो? तो जब से जमील जेल में गया है, हमसे भागने वाले ग्राहक अब हमसे रेत खरीदने लग गए हैं। और अब विदात के चेक अदा करने हैं, पर इतनी रकम नहीं है हमारे पास। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम कुछ बताओ ताहिर। अगर हम पुरखों की ज़मीन बेच सकें तो वो बेच देंगे, फिर हमें दाऊद चाचा को भी तंग नहीं करना पड़ेगा। ना करें। वाकई? हाँ। फिर हमें दाऊद चाचा की जगह भी बेचनी पड़ेगी? हाँ, उस हिसाब से तो चेक का वक्त पूरा हो चुका है। भाई हाँ, अगले महीने क्या करेंगे? अच्छा, और वो जो विदात को 6 माह तक के चेक दिए हैं उनका क्या होगा? अरे तुम भी कुछ काम करो ताकि हम अदा कर सकें। रेत का टेंडर लिया है ना, और 4 कश्तियाँ भी हैं। अब जो रेत बची है उसे इस हफ्ते बेच दूंगा, उसके बाद अगले हफ्ते तुम लोग निकालना। ठीक है, मैं निकाल लूंगा। हाँ, जहमत करो जरा, काफी घूमना फिरना हो गया तुम्हारा। अम्मी 10 मिनट भी आप हमें सुकून से बैठने नहीं देती। आपको सुकून नहीं मिलता ना? नफीस, तुमने कभी चाय तोड़ी है खेत में जाकर? हाँ, इस्तांबुल में विदात की हवेली के आसपास चाय के बागात ही तो थे। सब्र दे अल्लाह मुझे। अम्मी, जमील ने ताहिर को मारा और अब हमारा लड़का ठीक हो गया है। और देखें, जमील भी जेल चला गया है। अल्लाह का शुक्र है, हमारा कारोबार भी बच गया है। हर बुरे काम का अंजाम ऐसा ही होता है अम्मी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो बुराई आप करती हैं उसका अंजाम क्या होगा अम्मी? हाँ, तो मैं सोचती हूँ। हाँ, सोच लिया। हाँ, तो सुनो मुस्तफ़ा, हाँ, तुमने अगर अपनी वो वाली जमीन बेचनी है तो कल हम भी आ जाते हैं वहाँ। बच्चे भी खेल लेंगे और नफीस चाय की पत्ती भी तोड़ लेगी। घर का ख्याल रखने के लिए अम्मी को हम यहीं छोड़ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, और मैं तुम सब लोगों को ऐसे ही अकेले जाने दूंगी? अगर तुम लोग जाओगे तो मैं भी आऊंगी। हम हरदम साथ साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। होए, फिर से जान नहीं छूट पाई। देखो अभी मेरा मूड ठीक हुआ है, उसे फिर खराब मत करना। कल हम सब खेत में जाएंगे और अफ्तार भी वहीं करेंगे, ठीक है ना? हाँ, सही है, ठीक है। वैसे भी अब तो मरजान ठीक हो रही है, बस देवरानियां ही मुश्किल में हैं। विदात भी अब पकड़ा जाने वाला है, इसलिए मैं मान लेती हूँ।